हे ईश्वर, आपसे तो कुछ ना छुपा। वो बेचारा नंदू बिना कुछ किए ही हर बार फंस जाता है। आपका अपमान नहीं किया था उसने, एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए आपका नियम तोड़ने पर मजबूर हुआ था। आप तो ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। वो मन का बहुत साफ है, उसे माफ कर दीजिए। उसकी रक्षा करना भगवान, उसकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे प्रभु, कितना ध्यान रखते हैं आप अपने भक्त का। इस बार भी अपनी दया दृष्टि रखोगे, मैं जानता हूं। इस बार दही हांडी पर हर साल की तरह दाता ठाकुर जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा। वैसे हर साल कभी खाली हाथ ना गया मैं, पिछले साल भी जीता और दाता के चरणों में एक छोटी सी जगह मांग ली। अब धड़ल्ले चलता हूं उनके साथ में। पर प्रभु, इस साल अपने लिए कुछ स्पेशल चाहिए। दाता से कह दूंगा कि इस बार मेरी शादी करा दो, ब्याह करा दो उस लड़की के साथ जो दिल में उतर गई है। हद में रह लखन। है गौरी, क्या गजब कर रही है तू? हा? अरे अपने होने वाले पति का नाम अपनी जबान से नहीं लेते, वो भी भगवान के सामने। उगल ले, जितना भी जहर उगलना है अपनी जबान से उगल ले। वैसे भी तुझसे ब्याह करने के लिए मुझे तेरा दिल जीतने की जरूरत ना है। हाँ, दही हांडी के इनाम के तौर पर दाता से तुझे ही मांग लूंगा मैं। और फिर पंडित जी खुद आएंगे न्योता लेकर। है प्रभु, भक्त की लाज रख ले, लाज रखे प्रभु, और इसकी लाज मेरे हाथों में थमा दे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये मंदिर का सरकारी नक्शा भैया के पास है। इसका मतलब है कि भैया बिना किसी को बताए इस प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से काम कर रहे थे। पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब हो सकता है सबका। ये लो, लेप है, गूंगे बाबा ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। दूसरा चक्कर है ये मेरा। कल रात को भी मैं आई थी, पर तुम थे नहीं। कहाँ टहलते हो इतनी रात? वो बहुत दर्द हो रहा था तो मैं शहर के दवाखाने गया था दिखाने के लिए। ये लो प्रसाद। प्रसाद? प्रार्थना की थी तुम्हारे लिए। घड़ी घड़ी मुसीबत में पड़ जाते हो, अब देखना सब ठीक होगा। ध्यान रखना, चलती हूँ। गौरी, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं।
जिस गौरी की जुबान 24 घंटे मशीन की तरह चलती रहती है, जिसकी आंखें उसकी जुबान से ज्यादा बात करती हैं, अगर वो चुप है तो कोई तो बात जरूर होगी। दोस्त मानती हो ना मुझे? तो बताओ ना क्या बात है। दही हांडी के इनाम के तौर पे दाता ठाकुर से मैं तुझे मांग लूंगा और फिर पंडित जी खुद आएंगे न्योता लेकर। अरे उसके बाप का राज है क्या जो ऐसे ही हाथ मांग लेगा? और पंडित जी हैं, सब लोगों से बात जानती करो। हूँ मैं बाबूजी को, वो दादा ठाकुर के खिलाफ नहीं जाएंगे। डर लग रहा है बहुत। पिछले 10 साल से लखनपाल ही दही हांडी जीतता आ रहा है। अगर इस बार भी उसने गौरी, एक गड़बड़ है। मुझे दही हांडी फोड़नी नहीं आती, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना ऊपर मटकी बांधी है, अगर इतने ऊपर से गिरा तो मैं तो सीधा ऊपर ही चला जाऊंगा। गौरी, क्या हुआ? बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा आज। चिंता छोड़, काल भैरव सब अच्छा करेंगे। भैया वो वाला दिखाइए, उसके बगल वाला। अरे कैसे हो तुम? अभी भी बहुत दर्द है क्या? वैसे जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आई एम रियली सॉरी। क्या सच में मटकी फोड़ने पर जो मांगो वो मिलता है? वो भी दाता ठाकुर के हाथों से? हाँ, मतलब कुछ भी मांग सकते हैं, किसी लड़की का हाथ भी? हाँ, आई मीन अगर जीत जाओगे तो पापा से वही मिलेगा जो मांगोगे। वैसे जान सकती हो कि किसके लिए जीतने की इतनी जल्दबाजी है? भाई मेरा सहरा तैयार रखियो, वहां हांडी फूटी और यहां मेरी घोड़ी सजी। भाई दाता ठाकुर से स्पेशल इनाम मांगने वाला हूं, स्पेशल। और हाँ, चखना भी तैयार रखना, आज तुम सबको इंग्लिश पिलाऊंगा, इंग्लिश। काय घूर रहा है बे?
खाएगा क्या? अबे घूरने दे, पूरा हक बनता है इसका। है? होने वाला साला जो है मेरा। सुनो सुनो, आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी। हर साल की तरह जो भी ये मटकी फोड़ेगा, राधा ठाकुर अपने हाथ से मुंह मांगा इनाम देंगे। दाता ठाकुर के आशीर्वाद से हर साल की तरह इस बार भी ये मटकी मैं ही फोड़ूंगा। है कोई माँ का लाल तो मुझे चुनौती दे? है कोई? है किसमें दम तो मुझे हरा सके? मुझे है कोई? मैं ये मच्छर दाता ठाकुर, अगर मैंने ये मटकी फोड़ दी तो क्या मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा? इस गांव का नहीं है तो, लेकिन मौका छीनेंगे नहीं तुझसे। अगर मटकी फोड़ दी तो इस गांव का हुआ और इनाम का हकदार भी। लेकिन अगर मटकी ना फोड़ पाया तो गांव से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आने की इजाजत भी नहीं मिलेगी, समझा? हमने अपनी चुनौती पूरी की, अब हम अपना वादा पूरा करेंगे। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस एक ही चीज चाहिए दाता ठाकुर।
मैं पूरी रात बिताना चाहता हूं अकेले मंदिर में। क्या कहा? दोबारा बोल। दादा ठाकुर, काल भैरव भगवान के मंदिर में उनके चरणों में मैं बस एक रात बिताना चाहता हूं। अथर्वी पापी, हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बोलने की? जबान खींच दो इसकी, सर काट के अलग फेंक दो बदमाश का। ऐसा दुस्साहस फिर से मंदिर का नियम तोड़ना चाहता है। बड़ा ढीठ तू, तेरे कोड़े के जख्म जल्दी भर गया लगता है। ये तो मैं दादा, ये पगला गया है नंदू, होश में आ। तू जानता है क्या मांग रहा है तू? मटकी फोड़ने के बदले अपना मुंह मांगा इनाम? इनाम नहीं, मृत्यु। मंदिर के नियम, गांव वालों की आस्था का मजाक उड़ाना चाहता है तू? भगवान काल भैरव के प्रकोप को चुनौती मत दे। दादा ठाकुर, मैं क्यों उनको चुनौती दूंगा? मैं तो बस सूर्यास्त के बाद उस मंदिर में रहकर भगवान काल भैरव के दर्शन करना चाहता हूं। मैं तो बस सूर्यास्त के बाद में उस मंदिर में रुककर भगवान काल भैरव के दर्शन करना चाहता हूं। दर्शन नहीं, मृत्यु दंड देंगे तुझे, मृत्यु दंड। उनकी पूजा अर्चना में विघ्न डालने वाले का यही अंजाम होता है। आपकी बातों से इनकार की बू आ रही है दाता ठाकुर। ठीक है, आप अपनी जुबान से पलटना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं अपना इनाम बिना लिए ही चला जाता, लेकिन अगली बार किसी को जुबान देना तो निभाइएगा जरूर। मुंह मांगा इनाम देने का झूठा वादा मत कीजिएगा। अच्छा हुआ आज मेरा एक बहुत बड़ा भरम टूटा। मैं सोचता था कि आप जैसा इंसान अपना वचन जरूर निभाएगा, पर अब समझ में आया कि यहाँ केवल वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे, पर उन वादों पर अमल नहीं किया जाता। दादा ठाकुर तो ऊंची आवाज में बात करता है, उन पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? दादा ठाकुर, इसे तो हम ऐसा इनाम देंगे कि जिंदगी भर और कुछ मांगने लायक नहीं बचेगा। इन बाहर के लोगों ने हमारे पूरे गांव को आसूद कर दिया है। बहुत खेल लिया हमारे श्रद्धा के साथ, अब और नहीं। तू नहीं बचेगा। मारो इसे, मारो, मारो।